आज जो हुआ है वर्ल्ड में, जो कतर के अंदर जो ऑयल फैसिलिटीज़ उड़ाई गई हैं, ये कंसिक्वेंस है, ये नतीजा है वार्निंग का कि ईरान ने पहले ही वार्न किया था सारी चीज़ों में कि अगर जो आप हमारी ऑयल फैसिलिटीज़ पे अटैक करोगे तो हम गल्फ़ की ऑयल फैसिलिटीज़ पे अटैक करेंगे। तो डिस्पाइट ऑफ थ्रेट, डिस्पाइट ऑफ नोइंग ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस, इज़राइल का ये बड़ा डिज़ास्टर रहा है कि सारी चीज़ें जानकारी रहने के बावजूद भी इज़राइल ने जो ईरान के ऑयल फैसिलिटीज़ पे जो अटैक्स हुए हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस है कतर के जो ऑयल फैसिलिटीज़ पे अटैक हुए हैं, वो सारी चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस है। और इसका इम्पैक्ट ये होगा, मोर देन 50% ऑफ इंडियन एलएनजी, मोर देन 50% ऑफ इंडियन इंपोर्ट यहाँ से आता है। ठीक है, अब इसमें इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर ये होगा कि इंडियंस के इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट होगा, और अल्टरनेटली जो हम नेचुरल चीज़ें, फर्टिलाइज़र्स जो प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया वन ऑफ द टॉप फर्टिलाइज़र प्रोड्यूसिंग कंट्री, तो इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर भी होगा। इसमें ये सारी चीज़ों को देख के ये आवाज़ उठाना बनता है, और ये फर्स्ट इनिशिएटिव है एवरी सिटीज़न ऑफ द नेशन टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द वॉर, टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द डिस्ट्रॉइंग ऑफ द रिसोर्सेस। और हमें ह्यूमन राइट्स में और नेचुरल राइट्स में ये सारी चीज़ें हमें बचपन से पढ़ाई गई हैं कि आप रिसोर्सेज को दूसरे ह्यूमन के लिए आप अवेलेबल रखो। और ईरान का इसमें ईरान का अगला जो थ्रेट ये हो सकता है, एज़ पर द प्रोबेबिलिटीज़, जो वाटर फैसिलिटीज़ हैं, गल्फ़ की वाटर फैसिलिटीज़ के ऊपर ईरान का अटैक हो सकता है। इसमें होगा ये कि जो लॉस होगा ह्यूमैनिटेरियन को, उसका जो लॉस इर्रिपेरेबल लॉस है, और इसका भरपाई करना इम्पॉसिबल है इन दिस एरा। तो हम रहते हैं ये छोटे से शहर में, ठीक है, बट छोटा सा शहर अभी सो रहा है, बट ये सारी चीज़ों से अनअवेयर है, ये सारी चीज़ों से अनअवेयर है। अवेयरनेस कब होती है? अवेयरनेस तब होती है जब आप के पॉकेट पे असर पड़ेगा, जब आपके पर्सनल ओन पॉकेट पे असर पड़ेगा, जब आप महंगाई की मार जो है आपके पॉकेट्स पे असर पड़ेंगी, तब हमें ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बिना महंगाई की मार पड़े पॉकेट्स पर वी कैन नॉट एनालाइज द लॉसेस। ठीक है, अब इम्पैक्ट, इसकी रिकवरी इम्पॉसिबल है। रिकवरी इन दिस एरा इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज जो लॉस हुआ है एलएनजी का, ये पूरे वर्ल्ड के लिए लॉस है। ठीक है, अब ये लॉस की रिकवरी होगी भी अगर जो, तो आने वाले 10 साल 15 साल में इसकी रिकवरी होगी। और रिकवरी के चांसेस कब होंगे? जब वॉर को न्यूट्रलाइज़ किया जाएगा। न्यूट्रलाइज़ करने के लिए जो अथॉरिटीज़ है, जिनकी मीटिंग होनी थी, और मीटिंग भी करेंगे किससे, क्योंकि ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उनको तो मार दिया गया है। ठीक है, न्यूट्रलाइज़ कैसे करेंगे? न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश भी किया अगर जो गल्फ़ ने, हालांकि इन्होंने कोशिश किया था, एक जनरल मीटिंग लेने की कोशिश की, बट बिफोर द मीटिंग इज़राइल यहाँ पर अटैक कर देता है। कहाँ पर? ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ पर, द बिगेस्ट ऑयल फैसिलिटीज़ पर अटैक करता है, द बिगेस्ट नेचुरल गैसेस फैसिलिटीज़ पर अटैक करता है। तो इसका रिटेलिएशन ये होता है कि जो ऑलरेडी डिसाइडेड थी चीज़ें, जो ऑलरेडी इस ईरान की तरफ से ऑलरेडी बताया गया था कि अगर जो आप हमारी रिसोर्सेज पे अटैक करोगे तो हम गल्फ़ की रिसोर्सेज पे अटैक करेंगे, और वो अटैक करेंगे एवरी इंटरेस्ट ऑफ यूएस, एवरी इंटरेस्ट ऑफ इज़राइल। तो अल्टीमेटली ये जंग जो है, एक वॉर रुकने का एक इसमें रास्ता था, बट धीरे धीरे वो हमें बंद होता हुआ नज़र आ रहा है, और वर्ल्ड की रिसोर्सेज ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएंगी। ठीक है, इसमें चीज़ें बस से बदतर हो रही है। इसका रिजोल्यूशन होना क्या था और हो क्या रहा है? जो बात करते थे ह्यूमन राइट्स की, जो बात करते थे नेचुरल रिसोर्सेज प्रोटेक्शन की,
अब वो ह्यूमन राइट, ना तो ह्यूमन राइट आ चुका है, ना तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने वाली एजेंसियां बीच में आ रही हैं, कोई नहीं बीच में आ रहा है। अल्टीमेटली लॉस किसका है? लॉस ऑफ दी नेशंस का है, ठीक। एवरी नेशन विल सफ़र दिस इम्पैक्ट, दोज वर हैपन इन द कतर। और कतर एक 50 वर्ल्ड का 50% जो नेचुरल रिसोर्सेज को सप्लाई करता था, गैसेस वगैरह, उसके ऊपर अटैक हुआ है। और वो अटैक का जो है रिकवरी करना, उस अटैक से जो लॉस हुआ है उसको रिकवरी करना वर्ल्ड के कंट्रोल में ही नहीं है। इम्पैक्ट यूरोप के ऊपर भी हुआ है। यूरोप का जो गैस का प्राइस है वो इमीडिएट हाइक हो गया है, और 2 दिन से जो स्टॉक मार्केट है इंडिया का काफ़ी स्टेबल था, वो अब धीरे धीरे अपने कदम छोड़ रहा है जगह से। तो ये सारी चीज़ें हैं।